के हो गए। एक दिन मैया यशोदा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कन्हैया का किया और सजा धजा करके बहुत सुंदर काजल लगाया। मोटा मोटा काजल कन्हैया के लगा दिया, पीली झगुली धारण करा दी, छोटे छोटे पैरों में सुंदर नूपुर बांध रखे हैं, सुंदर जो घुंघराली अलके हैं उनमें बेणी बना दी और मैया ने अपने लाला को पालने में लिटा दिया और पालने में सुला के मैया और लाला के मुखमंडल का दर्शन कर रही है। कितना प्यारा मुख है, कितना सुंदर लग रहा है लाला। और लाला धीरे से हिले और आराम से करवट बदल ली। अब लेटे लेटे कन्हैया ने करवट बदली तो मैया को बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी में उछल पड़ी, अरे लाला बड़ा हो गया, अपने आप करवट भी बदलने लग गया। अभी तक अपने आप नहीं बदलते थे, तो लाला बड़ा हो गया। मैया ने सब नगर में गोकुल में दुहाई दी, भैया आज हमारे घर उत्सव है। किस बात का? बोले करवट बदलने को बुलवा है। अब ये भी कोई उत्सव होता है? लेकिन यशोदा जी चाहती हैं कि किसी बहाने ब्रजवासियों को, गोपियों को बुलाऊं और कुछ ना कुछ उनकी सेवा करूं, उन्हें उपहार बांटूं। इन सबने मेरे यहां लाला हो इसके लिए बड़ा जो है व्रत किए हैं, भगवान से प्रार्थना की है और सबकी प्रार्थना से, सबके व्रत के प्रभाव से ही तो मेरे घर में लाला हुआ है। दूसरों को यश देती है यशोदा। अब बहुत सारी गोपियां आ गई, दौड़ दौड़ के गोपी आ रही, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, तुम्हारा लाला जुग जुग जिए, चिरंजीवी होवे। सब झूम झूम के गा रही हैं और सब बधाइयां दे रही हैं। लाला पालने में झूल रहे हैं, हम लोग भी बधाइयां दें, हैं? लाला चिरंजीवी होवे मैया यशोदा कि चिरजीवे कुंवार कन्हैया, चिरजीवे कुंवार कन्हैया, अरे मैया तेरो जय हो, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, 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 अरे मैया तेरो हो, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया। नंद के लाला की बधाई हो। मथुरा में हरिजन बोलियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरिजन लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, अरे मैया तेरो हो, यशोदा तेरो हो, अरे मैया तेरो चिरंजीव कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया।
कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि ओ बारे मारो बल जया बारे बारे बल जया बारे मारो बल जया बारे बारे बल जया हरे भैया तेरो यशोदा तेरो हरे भैया तेरो चिरजीव कुमार कन्हैया भैया तेरो जीव कुंवर कन्हैया भैया तेरो चिरजीव कुमार कन्हैया भैया तेरो जीव कुंवर कन्हैया हरे भैया तेरो ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी नीले घोड़ा नीले और तीन पाल की हाथी नीले घोड़ा नीले पाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल चलो सखी दर्शन कर आवे चलो सखी दर्शन कर गावे ओ प्रगट है नंदिरैया प्रगटे नंदरैया हरि मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया बोले यशोदा के लाला की अब दौड़ दौड़ के सखियां आ रही हैं, बड़ा जोर का उत्सव चल रहा है। लाला की आंखों में नींद भरी है, मैया देख रही है लाला तो सोना चाहते हैं पर गोपियां सोने नहीं दे रही हैं, क्योंकि छोटे से लाल जी, छोटा बच्चा सबको कितना प्यारा लगता है, उसमें ही बाल कृष्ण तो फिर उनकी छटा का क्या कहना। तो कोई उनके पैरों के तलवे को सहलाती है, देखो कितने कोमल है, कोई उनके कपोलों को सहलाती है, कोई उसके माथे को चूमती है, कोई हथेलियों को रगड़ती है। मैया को लगा ये तो सोने नहीं देंगी, चुपके से पालना उठाया, गोपियां नाचने में गाने में लग गई, पालना उठा के बाहर ले गई। एक सकट रखा हुआ था, सकट बोलते बैलगाड़ी को, तो बैल तो लगे नहीं है, केवल वो गाड़ी खड़ी है, छकड़ा है, उस छकड़े के ऊपर मैया ने दूध दही माखन के मटके रख रखे हैं, आंगन को खाली किया है, गोपियां आ रही हैं, घर खाली करना है, तो दो दूध दही के मटके थे, वो ले जाके छकड़े के ऊपर रख दिए, और लाला का पालना चुपके से ले जाके उस सकट के नीचे रख दिया। सब गोपियां प्रेम से बधाई गा रही थी, नृत्य कर रही थी। उधर कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आ गया, नाम था उत्कच, बड़ा भारी दुष्ट राक्षस, लेकिन अदृश्य रूप में आया, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वायु रूप में आके सकट पे बैठ गया और घात लगा रहा था, किसी तरह बच्चे को उठा के ले जाऊंगा, आकाश में उड़ जाऊंगा, मथुरा लेके चला जाऊंगा, महाराज कंस को दे दूंगा। ये सब सोच ही रहा था, कन्हैया देख के समझ गए, ओहो मामा जी आए हैं। छोटे से बालकृष्ण ने अपना चरण धीरे से ऊपर उठाया और ऐसा चरण ऊपर उठाया, छकड़े में मारा, छकड़ा धड़ाम से पहले तो ऊपर गया, धड़ाम से गिरा, छकड़ा चूर हो गया, छकड़ा टूटा,
दूध दही की जितनी मटकियां थी सब टूट गई, दूध दही बखर गया, साथ में वो राक्षस भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब राक्षस मारा गया, मैया दौड़ी, भाई कोई आंधी तूफान नहीं, कुछ नहीं, झगड़ा कैसे पलट गया? लाला कहाँ है? लाला तो ठीक ठाक है, पर झगड़ा पलटा कैसे? मैया बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब तो मैया ने ब्राह्मणों को बुला के शांति पाठ करवाया है। न जाने मेरे लाला को कौन सी आदि व्याधि है कि एक कैसे हो जाता है। फिर जो है जब कंस के द्वारा भेजा हुआ वह दुष्ट वापस नहीं पहुंचा तो कंस ने फिर एक भेज दिया, बवंडर के रूप में आया तीसरा। आपने देखा होगा गर्मी में जो गोल गोल आंधी चलती चक्रवात, ऐसा भारी बवंडर आया। मैया यशोदा तो लाला समीप में थे फिर भी नहीं दिखाई दे रहे, आंखों में धूल भर गई, सब लोग व्याकुल हो गए उस आंधी के कारण। और राक्षस उस लाला को उठा के कन्हैया को उठा के भागा। और फिर जो है कन्हैया ने उसका गला पकड़ के दबाया, तृणाव्रत का उद्धार कर दिया। देखो तृणाव्रत का मतलब क्या है? इसके आने से ब्रज जो है वो रजसा तमसा हो गया। मुहूर्तम भवद्गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। उसके आने से कुछ समय के लिए पूरा ब्रजमंडल रजसा तमसा माने रजसा माने रज से भर गया, तमसा मतलब अंधेरा हो गया, और रजसा का मतलब रज से भर गया। ये तो है रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तीन गुण सृष्टि में है। तो जीवन में ये आवाज काय की आ रही? चल 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 आ रही ना कुछ, यहां से कुछ आवाज आ रही है पीछे से। रजोगुण जब जीवन में आता है तो अत्यंत समीप होते हुए भी भगवान दिखाई नहीं देते। भगवान हमसे दूर नहीं है, हवा से भी ज्यादा हरि सुलभ है। समझ रहे हैं हमारी बात को? हवा से भी ज्यादा हरि सुलभ है, क्योंकि श्वास तो हम लोग बाहर से लेते हैं और भगवान तो अंदर ही बैठे हैं, तो भगवान ज्यादा नजदीक हुए कि नहीं? लेकिन जीवन में जब तमोगुण बढ़ जाता है अथवा रजोगुण बढ़ जाता है तो अत्यंत निकट होने वाले परमात्मा भी नहीं दिखते। जैसे ब्रजवासियों की आंखों में धूल भर गई तो कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे थे, यशोदा भी नहीं देख पा रही लाला कहाँ है, राक्षस लेके उड़ गया। तो ये रजोगुण का चक्र ही ऐसा है। रजोगुण तमोगुण जब जीवन में आता है तो भगवान दिखाई नहीं देते। इसी तरह वो सक्टासुर, मैया ने क्या किया था? कन्हैया के पालने को तो नीचे रख दिया और दूध दही के मटके ऊपर रख दिए उस बैलगाड़ी में। अच्छा, अब बैलगाड़ी में दो बैल लगते हैं और बैल को हमारे यहां धर्म का प्रतीक माना है। धर्म किस रूप में रहता है? बैल के रूप में। जैसे महाराज परीक्षित ने देखा कि कलियुग एक बैल को मार रहा है, वो बैल कौन था? धर्म। तो धर्म जो है वो वृषभ के बैल के रूप में रहता है। इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम है वृषभध्वज। उनकी ध्वजा में वृषभ है, ये तो ठीक है, लेकिन वो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं, इसलिए भगवान शंकर का नाम वृषभध्वज है। वृषकेतु, वृषकेतु का भी वही अर्थ है। तो दो बैल बैलगाड़ी में लगते हैं। हमारी जीवन रूपी गाड़ी में भी दो बैल हैं। कौन से? एक लोक धर्म, एक परम धर्म। लोक धर्म और परम धर्म के दोनों बैल जिसकी जीवन गाड़ी में नहीं है, जिस गाड़ी पे वो कन्हैया का पालना है वहां दोनों नहीं थे। जिसकी जीवन गाड़ी में ना लोक धर्म का वृषभ है ना परम धर्म का वृषभ है, बैल है, और जिसके जीवन गाड़ी में भोग ऊपर हैं और भगवान नीचे हैं, उसके जीवन की गाड़ी पलट ही जाती है साहब। वो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप अपनी जीवन गाड़ी को यदि लक्ष्य तक ले जाना चाहते हैं तो जीवन की गाड़ी में भगवान को ऊपर रखो और भोगों को नीचे रखो। सारे काम बाद में, भगवान की पूजा पहले। हम लोग क्या करते हैं? किसी दिन जल्दी जाना हो तो बोलेंगे कि भैया देखो आज पूजा और कोई कर लेना, हमें थोड़ी जल्दी है। आज पूजा कोई और कर लेना, हमें आज जरा जल्दी जाना है। अच्छा, और कोई काम नहीं छोड़ेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ेंगे, और घर का कोई काम है वो नहीं छोड़ेंगे, स्टेटस लगाना नहीं भूलेंगे, है?
और वो लीपा पोती सब वो सब व्यवस्था करके निकलेंगे, है सब काम होता है नहीं टाइम पे, और शॉर्ट टाइम होता है तो पूजा ही में होता है, बोले क्या करें टाइम ही नहीं है। और भगवान को भी हंसी आती होगी, जिसने टाइम दिया उसी के लिए टाइम नहीं है। लोग कहते हैं महाराज क्या करें, मरने की फुर्सत नहीं है। भगवान ने फिर कोरोना जैसा वायरस लाके दिखाया कि देखो तुम कहते हो मरने की फुर्सत नहीं है, तुम घरों में घुस जाओगे, है? इसलिए भैया कितना भी व्यस्त रहिए, कितना भी कुछ करिए, करना चाहिए, खूब पुरुषार्थ करिए, लेकिन भगवान के भजन के लिए समय निकालिए, क्योंकि जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है। खूब व्यस्त रहें, मस्त रहें, खूब अपना कामकाज करें, बिजनेस करें, व्यवसाय करें, धन कमाएं, कोई मनाही थोड़ी है। अरे धन नहीं कमाएंगे तो धर्म कहां से करेंगे? आप लोग भागवत करा रहे हैं तो पैसा लगा के ही तो करा रहे हैं। मंदिर बनवा रहा है कोई कुछ बनवा रहा है तो धन से ही हो रहा है, तो धन कमाने की मनाही नहीं है, पर हमेशा धन जो है वो धर्म की मर्यादा में रह के कमाएं। पहली चीज, धन धर्म की मर्यादा में हो, और दूसरी बात भैया धन कमाना तो है ही, पर उसके पहले धर्म के लिए भगवान का भजन करें, क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। नीतिकार ने एक श्लोक लिखा है, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। भोजन का समय हो जाए तो भले ही 100 काम पड़े हों, पहले भोजन करो। दुनिया भर की भाग दौड़ पेट के लिए हो रही है, वही समय पे ना हो तो क्या फायदा। तो 100 काम सामने पड़े हों, भोजन का समय हो जाए तो पहले भोजन करो, और स्नान का समय हो जाए और 1000 काम पड़े हों तो 1000 काम छोड़ के पहले स्नान करो। ऐसा नहीं कि घर की साफ सफाई में, टेलीफोन में, अखबार पढ़ने में, इसमें उसमें रात दोपहर के 12 बज गए, स्नान ही नहीं हुआ। कई लोग ये भी होते, हमने देखा है घर में बुजुर्गों को, हमने देखा कई बुजुर्ग अखबार ही पलटाते रहते हैं, 11 बज गए। अरे क्या अखबार पढ़ रहे हो भैया, जितना न्यूज देखनी थी हेडलाइन देख ली, थोड़ा कर लिया, ठीक है, स्नान करो, थोड़ा भगवान का नाम लो, लगे दुनिया भर की खबरें पढ़ेंगे तो वही दिमाग में गूंजेंगी, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, छोड़ो। अच्छा आपको पता है बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लगता है? आप कहेंगे महाराज जी अब 60-70 साल पुरानी आंखें हैं, धीरे धीरे कमजोर रोशनी हो जाती है। अरे ये तो ठीक है, पर ये भगवान की व्यवस्था है। आंखों की बात हम मानने पर दांत भी गिरने लगते हैं, कान भी सुनना कम कर देते हैं। क्यों? मशीन पुरानी हो गई, ये तो अपनी जगह है। दूसरी बात ये, भगवान कहते हैं अब दुनिया की बारीकियां देखना छोड़ दो, इसलिए आंखों से कम दिखता है। दुनिया की बातें सुनना कम कर दो, इसलिए सुनाई कम हो जाता है। और अब ज्यादा तली भुनी ये वो सब मत खाओ, इसलिए दांत भी। अच्छा बचपन में भी हमारी जठराग्नि कमजोर रहती है। बच्चा जब छोटा रहता है तो उसका पाचन तंत्र कमजोर रहता है, उसको दांत नहीं होते। माँ का दूध पिएगा स्वस्थ रहेगा, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा बल आता है, शक्ति आती है, तो उसके दांत धीरे धीरे निकलते हैं। और बुढ़ापे में भी उसकी जठराग्नि मध्य पड़ जाती है। तो भगवान कहते हैं अब भैया दांत रहेंगे तो ये ज्यादा ऐसी चीजें खाएगा, इसलिए दांत चले जाएंगे, तो बढ़िया दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ और भगवान का भजन करो, है? पर हम लोग मानते कहाँ हैं? आजकल तो बढ़िया बढ़िया बत्ती सी लगती है और लगवा के व्यक्ति फिर पापड़ का स्वाद लेना शुरू कर देते हैं। लीजिए दुनिया के स्वाद लीजिए, पर राम नाम के स्वाद से वंचित मत रह जाना साहब। जिस स्वाद के लिए आए हैं वो राम नाम का स्वाद भी लेना, कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले, राम नाम प्रभु राम नाम। भगवान के नाम में बड़ा स्वाद है। तो लाख काम, 1000 काम छोड़ के स्नान करो। क्या कह रहे थे हम, याद है ना? 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के स्नान करो। सवेरे स्नान का समय हो गया, 1000 काम पड़े रहे, पहले स्नान करो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम,
कोई दान लेने वाला आ गया, कोई याचक आ गया, दान देने का समय आ गया, तो 1 लाख काम छोड़ के और सही समय पे सही दान करना चाहिए। कोई ऐसा अवसर आ जाए तो लाख चीजों को भुला के पहले दान करना चाहिए, और 1 करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। 1 करोड़ काम पड़े रहें, लेकिन कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, भगवान का भजन पहले, क्योंकि आखिर शरीर तो उसी के लिए मिला है। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया, और जब लगभग 1 वर्ष के हो गए तो श्री वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित जी से प्रार्थना की कि देखो, मैंने ऐसे रात्रि में देवकी के 8वें पुत्र को गोकुल भेज दिया था। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप कृपा करके गोकुल पधारिए, जरा उसके कुशल समाचार भी मिल जाएगा और उसका नामकरण भी मैं चाहता हूं आप कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे कुल पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए, ये सोचने लगे कि मैं यही सोचता था कि देवकी के 8वें गर्भ से तो मेरे परम ब्रह्म परमात्मा आने वाले थे, मेरे इष्ट देवता प्रकट होने वाले थे, ये बेटी कैसे हो गई? मैं इसी चक्कर में था। आज पता चला सच्ची बात क्या है। अब तो श्री गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न होकर के और मथुरा से गोकुल के लिए पधारे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही आते हुए देखा, गर्गाचार्य जी का बड़ा सत्कार हुआ। नंद बाबा महात्माओं का बहुत स्वागत करते हैं। हाथ जोड़ के कहा, बड़ी कृपा करी, आज मेरा घर धन्य हो गया, आप जैसे महापुरुष के चरण पड़ गए, कोई विशेष प्रयोजन हो तो आज्ञा करिए। बोले नहीं नहीं, बस देखो किसी के घर नामकरण करना, किसी का विवाह कराना, ये सब हमारा तो यही काम है, ऐसे ही घूमते हैं। तब नंद बाबा को याद आई कि बहुत अच्छी याद दिलाई, हमने तो अपने बच्चों का नामकरण ही नहीं किया, अब आप ही हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो है नंद बाबा के पास वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं थे। आहो ये विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृता, तो वेदज्ञ ब्राह्मणों को जात कर्म के लिए बुलाया था। इसका मतलब वहां वेदज्ञ ब्राह्मण नंद बाबा के पास आते थे। सांडिल्य मुनि जैसों की कृपा इनको प्राप्त थी, लेकिन कृष्ण की ही इच्छा थी कि मेरा नामकरण गर्गाचार्य जी करें। आज गर्गाचार्य जी पधारे, नंद बाबा के मन में बाल कृष्ण ने प्रेरणा की और बाबा कहने लगे, त्वम ही ब्रह्म वेदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर तुमर्हसे वालयोरयोर्नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। आप हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही सब वर्णों का गुरु है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु। गर्गाचार्य जी बोले, देखो नामकरण तो हम कर दें, पर हो सकता है कंस को ऐसा भ्रम हो जाए कि ये यादवों के कुल पुरोहित ने इन ग्वालों के बच्चों का नामकरण क्यों किया। क्योंकि जब से उस कन्या ने आकाशवाणी की है, कंस बहुत भयभीत है और बड़ा शंका से भरा हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नंद बाबा बोले, हम इतने चुपके से नामकरण करेंगे कि कंस को तो क्या, किसी भाई को भी पता नहीं चलेगा। बड़े गुप्त रीति से गौशाला में नामकरण हुआ। पहले रोहिणी नंदन का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। रोहिणी जी कौन है? श्री वसुदेव जी की पत्नी है। श्री वसुदेव जी महाराज की कई पत्नियां थी, केवल देवकी उनकी पत्नी नहीं है। रोहिणी, पूर्वी आदि आदि, माने देवकी मैया जो है ये 7 बहनें थी, और 7 की 7 जो है श्री वसुदेव जी से विवाह हुआ था। सबसे छोटी देवकी मैया है। अच्छा, इन 7 के अलावा और भी अनेक पत्नियां श्री वसुदेव जी की थीं। ये आखिरी विवाह देवकी जी से हो रहा था जब कंस को वो आकाशवाणी हुई और उसने उनको बंद करके कारागृह में डाल दिया। तो वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी, उनके लाला श्री बलराम जी, उनका नामकरण हुआ है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामयते वलादिक्यात्वलम विदु। यह रोहिणी के पुत्र हैं। ये बहुत बलवान है, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा। ये बड़े सबके हृदय को प्रसन्न करने वाले, सबके अंदर रमण करने वाले, इनका नाम बलराम होगा।
कोई संकर्षण कहेगा। अच्छा, भद्र का शब्द का अर्थ क्या होता है? भद्र माने होता है कल्याण। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कल्याणकारी सुनो, कल्याणकारी देखो। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण। बलभद्र का मतलब क्या हुआ? जिसमें बल तो बहुत है लेकिन वो बल कल्याणकारी है, विध्वंसकारी नहीं है। बल तो बहुत लोगों में होता है लेकिन उस बल का प्रयोग कहां हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रावण में बहुत बल था पर उसने उस बल का उपयोग कहां किया? जहां जहां धेनु देव तुझ पावही, जहाँ जहाँ धेनु देव तुझ पावही। नगरे गांव आगे लगा वही, नगरे गाँव आगे लगा वही। रावण ने अपने बल का प्रयोग लोगों को सताने में किया और हनुमान जी में भी बहुत बल है। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृष्णानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम माणिराणामधीशम रघुपति प्रभक्तम वातु जात नमः। अच्छा, हनुमान जी में कितना बल है? कितने लोगों को पता है हनुमान जी में कितना बल है? तो हमारा बेटा हरिओम हाथ उठा रहा है कि मुझे पता है। ये बालक बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा बालक है और जहां भी मिलता है आके चरणों में प्रणाम करना और सब ब्राह्मणों को प्रणाम करना। और ये कोई दिव्य आत्माएं ही आती हैं तो भगवान इनको खूब कृपा करे और खूब भगवत कृपा से, राधा रानी की कृपा से ये खूब अच्छा पढ़ें लिखें और खूब स्वस्थ रहें और खूब आगे बढ़ें, खूब प्रगति करें। इनके अंदर भगवत भक्ति भक्त भाव भरा रहे। बस हनुमान जी में कितना बल है? बोले 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, ध्यान से समझना, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना जो है एक दिग्गज में बल होता है। दिग्गज माने दिशाओं के जो हाथी हैं। 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना एक दिग्पाल में होता है। 10,000 दिग्पालों में जितना बल होता है उतना इंद्र के हाथी ऐरावत में बल होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना देवराज इंद्र में बल होता है। और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी के एक रोम में होता है। एक रोम में उतना बल है। तो अब हनुमान जी के बल की तुलना कैसे हो? पहले बल की तुलना हाथी से ही होती थी, आजकल घोड़े से, इसलिए हॉर्स पावर है। तो हाथी से होती थी, बोले 10,000 हाथी का बल, 100 हाथी का बल, तो इसलिए हाथी की उपमा दिया। तो 10,000 इंद्र का बल एक रोम में है तो उनके पूरे बल की कोई सीमा है? इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया अतुलित बल धामम। ये तो अतुलित बल के धाम है, इनके बल की कोई तुलना नहीं है। और एक बार रावण में और हनुमान जी में आमना सामना हो गया। रावण बोला ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक मुक्के का प्रहार करता हूं और तुम मुझ में प्रहार करो, देखे किसकी विजय होती है। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो करके देख लेते हैं। रावण ने कहा मारो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि देखो यदि मैं पहले मार लूंगा तो तुम्हारी इच्छा मन में ही रह जाएगी, तुम मार नहीं पाओगे, इस लायक नहीं बचोगे। रावण से कहा पहले तुम ही मारो। रावण ने 20 हाथों को इकट्ठा करके और एक घूंसा बना करके और जोर से हनुमान जी में मारा, लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। हनुमान जी एक हाथ टेक करके रह गए। अब हनुमान जी ने कहा कि जरा हमारी बारी है, अब जरा मजबूत होकर खड़े हो जाओ। और हनुमान जी ने जैसे ही घूंसा बनाया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा घूंसा सहन कर लेगा ये? अभी इसका कचुम्बर निकल जाएगा और राम जी तो मार ही नहीं पाएंगे, मेरा तो पूरा बनाया विधान ही बिगड़ जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा फिर थोड़ा कम कर लेते हैं।
हनुमान जी ने जो घूसा तान के रखा था वो थोड़ा कम कर लिया। बोले नहीं नहीं अभी भी नहीं सह पाएगा, और कम करो। हनुमान जी ने थोड़ा और कम कर लिया, अब थोड़ा सा। बोले नहीं और कम करो। तो ब्रह्मा जी ने बस, हनुमान जी बोले अब घूसा थोड़ी रहा, अब तो ठूसा रहा है। अरे घूसा कहां रहा? बोले घूसा सहन करने लायक इसमें सामर्थ्य नहीं है। और फिर हनुमान जी ने धीरे से ठूसा क्या मारा, जो है चारों खाने चित्त हो गया रावण, और रावण जो है मूर्छित हो गया। मूर्छा टूटी तो कहने लगा कि भैया बड़ा बलवान वानर है।